Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is evolution of marketing concept. आज का टॉपिक है evolution of marketing concept. इवोल्यूशन मतलब क्या, कैसे मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे. सो यहाँ पर देखो बोला गया है कि जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता गया, वो चेंज होते गया. सो ओल्डन डेज में, पुराने समय में क्या होता था, सेलर क्या करता था, एक ऐसी स्ट्रैटेजी अडप्ट करता था अपने मार्केटिंग में कि वो सीधा खाली फोकस करता था हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे भी अल्टीमेट कस्टमर तक वो क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए. बट राइट नाउ आज के डेट में क्या हो गया, बहुत सारे प्रोफेशनल फर्म्स हैं जिन्होंने किस पे फोकस किया, तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे फोकस किया. मतलब ये जो हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मैं लास्ट पॉइंट में तुमसे डिस्कस करूंगा. यहाँ पर सिंपली तुम्हें ये ध्यान देना है कि मार्केटिंग कंसेप्ट में डे बाय डे या ईयर बाय ईयर कैसे चेंजेस होते गया. ठीक है. सो पहला पॉइंट है एक्सचेंज कंसेप्ट. तो एक्सचेंज कंसेप्ट क्या होता है, पहले के डेट में जो मार्केटर होता था वो खाली फोकस करता था कि हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, और जो बायर होता था वो ये देखता था जो भी प्रोडक्ट उसको इजीली मिल जाता था और वही प्रोडक्ट को परचेज कर लेता था. कस्टमर वहाँ पर कभी भी क्वालिटी के ऊपर कभी फोकस नहीं करता था. इसीलिए लिखा गया, देखो, द कंसेप्ट, द एक्सचेंज कंसेप्ट अज्यूम्स कस्टमर विल एक्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वालिटी अवेलेबल इन दी मार्केट. मतलब कि जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, कस्टमर वही प्रोडक्ट को परचेज करेगा. मतलब इसका मतलब ये है कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो कभी भी क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे, लोगों को क्वालिटी की ज़रूरत नहीं थी, लोगों को खाली प्रोडक्ट से मतलब था. सो उनका जो मेन फीचर्स था एक्सचेंज कंसेप्ट का, वो क्या था, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे या मार्केटिंग रिसर्च पे वो कभी भी फोकस नहीं करते थे. मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग ने ये देखा था कि हमें कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करना है. तो कभी भी उन लोगों ने मार्केटिंग रिसर्च पे फोकस नहीं किया. R&D तो कभी नहीं करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कभी नहीं करते थे. खाली उनका पूरा जो फोकस होता था एक्सचेंज कंसेप्ट में, वो ओनली ऑन प्रॉफिट होता था. कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है या नहीं है, वो उनका लुकआउट नहीं था. उनका खाली मेन कंसर्न ये था कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है. किसके बीच में, तो बायर एंड सेलर के बीच में. फिर कुछ समय बाद प्रोडक्शन कंसेप्ट आया. प्रोडक्शन कंसेप्ट कब आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया जब आया वो टाइम पे ये प्रोडक्शन कंसेप्ट आया. तो प्रोडक्शन फंक्शन ने क्या अज्यूम किया कि उन लोग ने ये सोचा अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. हाँ, और उसका जो भी प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो बहुत ही लोअर प्राइस होगा या तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस होगा. मतलब एक्सचेंज कंसेप्ट में हमने ये देखा कि बायर और सेलर क्या थे, रेडी थे, कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो उन लोग एक्सचेंज कर लेते थे. प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे एट अ लोअर प्राइस. अब इनका जो कुछ फीचर्स है प्रोडक्शन कंसेप्ट में, पहला पॉइंट बोल रहा है लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. यहाँ पर भी मार्केटिंग रिसर्च नहीं होती थी. मतलब कस्टमर का क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता था. थोड़ा बहुत ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देख लेते थे कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को कैसे थोड़ा इम्प्रूव कर सके और कैसे हमारी कॉस्ट कटिंग कम हो सके. लेकिन यहाँ पर भी प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो मार्केटर्स होते थे उनका पूरा फोकस अपने प्रॉफिट पे होता था. और फर्म क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता था सो दैट उनका जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो गए. सो इसीलिए अंडर दिस कंसेप्ट, मतलब अंडर द प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटर कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज. मतलब प्रोडक्शन कंसेप्ट पे पूरा जो फोकस होता था प्रोड्यूसर का या मार्केटर का, वो पूरा किस पे होता था, खाली प्रोडक्शन के ऊपर होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हमारा क्या हो चुके, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके. फिर उसके बाद बोल रहा है कि द प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या हुआ, देखो पहले पॉइंट में हमने ये देखा एक्सचेंज कंसेप्ट, वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर कुछ भी फोकस नहीं किया गया. सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा और लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट कब आया, ये 20th सेंचुरी में आया. और इनका जो पूरा फोकस था मार्केटर का, ये क्या हो गया, इन्होंने अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया. मतलब देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट टू द मार्केटिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. मतलब अब जो मार्केटर है या जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेगा, मुझे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और उसका जो मेरा प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए. सो इन लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट कंसेप्ट पे फोकस करते हुए इन्होंने ये भी देखा कि हम क्या करेंगे, R&D पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे उतना हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगा और हमारे सेल्स में भी बढ़ा भी होगा. फिर उसके बाद इन्होंने ये भी देखा कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट तो फोकस ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंट तो फिक्स है, फोकस ऑन प्रॉफिट मोटिव. कोई भी कंसेप्ट हो प्रॉफिट तो ज़रूरी है.
फिर लेकिन ये मार्केटिंग रिसर्च पे कभी नहीं देखते थे, मतलब ये कभी ये नहीं सोचते थे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। इन्होंने खाली प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो कभी नहीं देखा, और कस्टमर रिलेशन पे भी इनका कोई ध्यान नहीं था। फिर आया सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट कब आया, तो ये 1930s में आया, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दिस कंसेप्ट गेन इंपॉर्टेंस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। सो इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, ये हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट का, उतना ही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। मैं वापस से बताता हूँ, पॉइंट नंबर 1 में एक्सचेंज कंसेप्ट देखा, वहाँ पर बायर और सेलर रेडी थे, कोई भी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे परचेज कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा, प्रोडक्शन कंसेप्ट में मैन्युफैक्चरर तो जो था वो उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ को प्रोड्यूस वहाँ पर उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए भी वो रेडी था। फिर हम लोग ने देखा प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में उनका पूरा फोकस कहाँ पर हुआ, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का उतना ही मार्केट में सेल होगा। बट फिर आया सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, तो इसीलिए बोल रहा है द सेलिंग कंसेप्ट अज्यूम्स कि कंज्यूमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट जिसका सबसे ज़्यादा प्रमोशन होगा, जिसकी पब्लिसिटी होगी, जिसका एडवर्टीजमेंट होगा, सेल्समैन अच्छे होने चाहिए और सेल्स प्रमोशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स प्रमोशन का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, बायबैक ऑफर होता है, कॉम्बो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिस्काउंट होता है, हाँ, फिर उसके बाद क्रेडिट पॉलिसीज़ होते हैं। अभी इनके कुछ फीचर्स है सेलिंग कंसेप्ट के, इनका पूरा फोकस कहाँ पर है, तो ग्रेटर फोकस ऑन प्रमोशन मिक्स, तो उन्होंने प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। प्रॉफिट तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट तो ध्यान होगा ही, लेकिन वापस से इनका जो मार्केटिंग रिसर्च था उसके ऊपर पूरा पुअर उनका फोकस था। इनकी कोई भी फोकस मार्केटिंग रिसर्च पे नहीं करते थे और कस्टमर रिलेशन पे भी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कब आया, तो ये 1960s में आया ड्यू टू लार्ज स्केल कॉम्पिटिशन। अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी थी 1960s में, क्या हुआ, कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी थी, स्पेशली कहाँ पर, तो डेवलप कंट्रीज़ में कंपटीशन बहुत थी, मतलब सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ गए, अब वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर जो भी मार्केटर थे या जो भी प्रोड्यूसर थे उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, तो कस्टमर ओरिएंटेड फोकस किया, मतलब कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करना है, कस्टमर के ऊपर मार्केटिंग रिसर्च करना है, सो दैट हमें पता चलेगा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कस्टमर हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसीलिए बोला गया दिस कंसेप्ट होल्ड द व्यूज दैट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर किसके ऊपर ध्यान देगा, तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान देगा। अब यहाँ पर वापस से कुछ उसके 4 मेन वेरिएबल्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग कंसेप्ट में। क्या होगा, डिज़ाइनिंग द राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। अब जो भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो सही होना चाहिए, मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। प्राइस जो होनी चाहिए वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट का क्या करना है, प्रमोशन करना है, और सही चैनल के थ्रू हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है एट अ राइट प्लेस। सो इसका जो पूरा जो फोकस था मार्केटिंग कंसेप्ट का वो क्या था, मार्केटिंग रिसर्च पे भी फोकस करते थे, मतलब ये कंज्यूमर रिसर्च पे भी ध्यान देते, कंज्यूमर के नीड्स रिक्वायरमेंट को भी आइडेंटिफाई करते थे, टाइम टू टाइम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रोग्राम रन करते थे। रिसर्च से क्या होता था, इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, और अकॉर्डिंगली ये क्या करते थे, डेवलपमेंट भी करते थे, मतलब अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट भी करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये लोग बैलेंस भी रखते थे, मतलब अपने प्रॉफिट के पर भी पूरा ध्यान रखते थे और साथ ही साथ अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाइड करते थे, और इनका पूरा जो फोकस होता था वो कस्टमर रिलेशनशिप पे भी होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटियल कंसेप्ट। अब ये पॉइंट पढ़ते ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर सोसाइटियल कंसेप्ट मतलब हमें सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान देना है, कस्टमर पे भी ध्यान देना है, इवन हमारे कंपनी के प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है। अच्छा, ये कंसेप्ट कब आया, तो ये कंसेप्ट आया द 1980s एंड 1990s सॉ द एमरजेंस ऑफ सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो ये कंसेप्ट ने ये अज्यूम किया हम क्या करेंगे, हमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है 3 एलिमेंट्स में, मतलब 3 चीज़ों में हमें पूरा फोकस करना है। पहला तो सोसाइटियल वेलफेयर, हमें अपने सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देनी है, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, और बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी का प्रॉफिट को भी अचीव करना है। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने लिखे हैं। फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है। एनवायरनमेंट के अंदर या हम जो भी बिज़नेस करें, हमारे बिज़नेस से कोई भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमारा सोसाइटी इन शॉर्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
और पूरा जो फोकस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी होगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी करनी है जहाँ पर तुम क्या कर सको, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तुम बना सको, मतलब प्रोड्यूस अ ग्रीन प्रोडक्ट। प्रॉफिट पे ध्यान देना है एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है, और मार्केटिंग रिसर्च पे भी तुम्हें ध्यान देना है। तो इसीलिए लास्ट में पैराग्राफ लिखा है, द सोसाइटियल कंसेप्ट कॉल्स अपॉन मार्केटर्स टू बिल्ड सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़। मेक श्योर तुम जो एक बिजनेसमैन हो तो तुम्हें अपने एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस करना है। विदाउट एथिक्स के तुम अपने बिजनेस को कभी भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना है, साथ ही साथ ग्रीन गुड्स भी बनाना है, मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है। फिर है रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कब आया? इन द 1990s में ये एक नया कंसेप्ट आया है, इसको हम लोग ने क्या बोला, रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो बायर एंड सेलर के साथ में। सो एक छोटे से सेंस में, नैरो सेंस में ये क्या बोल रहा है, ऑफ द टर्म रिलेशन मार्केटिंग रेफर्स टू बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब एक शॉर्ट टर्म में हमें क्या बता रहा है कि हमें अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, और हमें भी पता है कि हमें अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पर बहुत सारे बायर सेलर है, तो हम अगर कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को स्विच करके किसी और प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। सो इसलिए बोला है, इन ब्रॉडर सेंस ये बता रहा है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड रख के भी हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे भी ध्यान देना है। इवन हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब स्टेक होल्डर्स क्या होता है, तो जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कस्टमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, एम्प्लॉयज़ हो, फाइनेंसर हो, शेयर होल्डर्स हो, सप्लायर हो, सोसाइटी हो, मतलब इन सब के साथ हमें क्या करना है, अच्छी तरीके का रिलेशन मेंटेन करना है। बिकॉज हमें याद रहना चाहिए कि जो बिज़नेस है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर बिज़नेस सोसाइटी का एक पार्ट है तो हमें सोसाइटी में जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, तो ही जाके कंपनी क्या होगा, प्रॉस्पर भी होगा और प्रोग्रेस भी होगा, और जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन भी हमारे स्टेक होल्डर के साथ बना रहेगा। फिर लास्ट जो पॉइंट है, हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आज के डेट में सारे मार्केटर हॉलिस्टिक कंसेप्ट फोकस करें। हमने 1 to 7 पॉइंट में ये देखा, पहले पॉइंट में हमने देखा कि जो मार्केटर था वो एक्सचेंज पे फोकस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बाइंग एंड सेलिंग हो। फिर प्रोडक्शन पे हमने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हमारा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमने ये देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है। प्रोडक्ट के बाद हम लोग ने सेलिंग देखा, सेलिंग में हम लोग ने प्रमोशन पे ध्यान दिया। फिर प्रमोशन के बाद हम लोग ने किस पे ध्यान दिया, रिलेशनशिप पे ध्यान दिया। रिलेशनशिप के बाद हम लोग ने सोसाइटियल कंसेप्ट भी देखा कि सोसाइटी में हमें अपने कंपनी का प्रॉफिट भी अचीव करना है, कस्टमर का रिलेशन भी मेंटेन करना है, और साथ ही साथ हमें सोसाइटी को वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। लेकिन आज के डेट में नाउअडेज जो प्रोफेशनल मार्केटर है वो कौन सा कंसेप्ट अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो होता है हॉलिस्टिक कंसेप्ट। अच्छा, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय फिलिप कॉटलर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के टर्म में हो सकता है। सो हॉलिस्टिक कंसेप्ट में देखो स्टूडेंट, इसमें 4 एलिमेंट्स है। पहला बोल रहा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे चीज़ों को हमें क्या करना है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना है। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो इस चारों चीज़ों पे हमें पूरा फोकस करना है। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, और राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। रिलेशनशिप अपना मतलब अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो अपने स्टेक होल्डर्स कौन है, कस्टमर, डीलर, सप्लायर, तो इनके साथ भी हमें रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है। इंटरनल मार्केटिंग मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना है, क्योंकि इंटरनल जब हमारा एम्प्लॉय या इंटरनल कस्टमर का मतलब होता है एम्प्लॉय। तो अगर हमारा इंटरनल कस्टमर सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी अच्छी सर्विस मिलेगी, और हमारे एक्सटर्नल कस्टमर और चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो दोनों भी सेटिस्फाइड होंगे। सो एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फाई करने के पहले हमें किसको फोकस करना है, तो हमारे इंटरनल कस्टमर पे ध्यान देना है। इंटरनल कस्टमर मतलब होता है एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेगा तो अच्छी सर्विसेज एक्सटर्नल कस्टमर को भी मिलेंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, प्रॉफिट पे तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अपने कस्टमर लॉयल्टी कब होता है, तो कस्टमर जब हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा, रिपीट परचेज करेगा, रिकमेंड करेगा, तो ऐसे कस्टमर को हम लोग बोलते हैं लॉयल कस्टमर। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केट शेयर पे भी फोकस करना है, प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है,
और जो भी अदर रिलेटेड इश्यूज होंगे उसे भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। मतलब आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बीइंग एज एन बिजनेसमैन हमें अपने सारी चीज़ों पे फोकस करना है। मतलब हमें हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग अडेप्ट करना है अपने बिजनेस में। तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट में तुम्हारा 4 P's भी इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तुम्हें अपने इंटरनल मार्केटिंग मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुश है तो बाहर के कस्टमर खुश हो जाएंगे, और अपने परफॉर्मेंस पे भी फोकस करना है। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी कहीं पे भी नहीं गिरना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा ईयर बाय ईयर तुम्हारा टर्नओवर बढ़ना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं करना है। बिकॉज नाउअडेज जो कस्टमर है दे आर दी प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कॉन्शियस है, मतलब उन्हें क्वालिटी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट में नहीं समझा, तो आप मुझे लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है IamAmit yoursuccesspartner@gmail.com। सो होप सारे डाउट्स क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टिल देन बाय।